ये किलर नहीं जानता था कि इसने किस आदमी से पंगा ले लिया है। किलर हमेशा लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। एक रात ये कार में बैठी लड़की पर हमला करता है। लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर किलर उसे मार देता है और अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देता है। मगर किलर ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को उसने मारा था उसका बॉयफ्रेंड एक सीक्रेट एजेंसी का एजेंट है। जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर मिलती है तो वो समझ नहीं पाता है ये क्या हुआ। वो बहुत ही दुखी था, मगर उसके आंसू तक नहीं निकलते हैं। उसे सिर्फ अब बदला चाहिए था, मगर मौत भी उस किलर के लिए एक आसान सजा होगी। वो अपने साथी एजेंट से एक कैप्सूल लेता है। ये कोई आम कैप्सूल नहीं था, ये एक ट्रैकर था जिसको किसी के बॉडी में डाल दो तो तुम उसे कहीं भी लोकेट कर सकते हो। तुम्हें पता रहेगा कि वो आदमी अब कहाँ है। एजेंट उन लोगों की जानकारी लेता है जो इस तरह के केसों में पहले इन्वॉल्व रह चुके हैं। वो एक सस्पेक्ट को ढूंढकर उसे बहुत बुरा पीटता है, मगर वो समझ जाता है कि ये आदमी वो किलर नहीं हो सकता। फिर वो दूसरे सस्पेक्ट को पीटता है। एजेंट इन लोगों पर कोई रहम नहीं दिखाता है, मगर ये आदमी वो खूनी नहीं था। अब बारी थी तीसरे आदमी की। एजेंट जब उसके घर जाता है तो वो आदमी घर पर नहीं था। तलाशी लेने पर एजेंट को लड़कियों का सामान मिलता है और फिर एक जगह पर बहुत सारा खून दिखता है। एजेंट को अपनी गर्लफ्रेंड की अंगूठी मिलती है, यानी ये वही किलर था जिसने एजेंट की गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारा था। दूसरी तरफ किलर अपने दूसरे शिकार पर निकल चुका था। वो एक स्कूल की बच्ची को मारने वाला था। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एजेंट खड़ा था। किलर उसे पुलिस वाला समझता है, मगर वो ये देख के हैरान था कि पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। किलर उसे अकेला समझकर उस पर हमला कर देता है, मगर एजेंट उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता। वो अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा था। फिर किलर के मुंह पर पन्नी डालकर उसकी सांस घोंटकर मारने वाला था, मगर मौत एक आसान सजा थी। वो उसका सर पत्थर पर भी पटकता है, मगर जान से नहीं मारता, बल्कि उसके मुंह में वो ट्रैकर वाला कैप्सूल डाल देता है। किलर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक पैसों से भरा लिफाफा था। किलर सोचता है ये आदमी पूरा साइको है, ये मारता भी है और पट्टी के लिए पैसा भी देता है। किलर सड़क पर जाकर लोगों से लिफ्ट मांगता है और जो एक कार उसे लिफ्ट देती है उसमें भी कुछ क्रिमिनल बैठे थे जो एक आदमी की लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। वो लोग किलर पर हमला करके मारने वाले थे, मगर किलर उन सबको मार देता है और जब डिग्गी को खोलकर देखता है तो उसमें लाश थी। किलर को नहीं पता था कि एजेंट अभी भी उसका पीछा एक गाड़ी से कर रहा था। वो उस ट्रैकर की मदद से जो उसने किलर के अंदर डाला था। किलर हॉस्पिटल जाता है पट्टी कराने तो उसकी गंदी नजर वहाँ की नर्स पर पड़ जाती है और वो उस नर्स को धमकाने लगता है। नर्स उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, मगर किलर एक दरिंदा था। तभी वहाँ पर एजेंट आ जाता है। वो उसके सर पर मारता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। जब किलर मरने ही वाला होता है तो एजेंट उसे छोड़ देता है और उसके कान में कहता है कि ये सब अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये अभी और भी बुरा होगा। एजेंट उसके पैर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। नर्स से कहता है कि वो इसकी पट्टी करके इसे जाने दे। फिर एजेंट वहाँ से चला जाता है। अब से किलर की जिंदगी नर्क बनने वाली थी। वो दर्द से चीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी उसे हर बार ढूंढ कैसे लेता है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आदमी कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है। किलर एक बात समझ चुका था कि वो हो ना हो किसी लड़की का रिश्तेदार है जिसे उसने मारा है। किलर सब जगह ट्रैकर ढूंढता है। ट्रैकर ना ही उसके जूते में मिलता है और ना ही कार के नीचे। एजेंट के पास उसकी गर्लफ्रेंड के पिता का फोन आता है। वो उससे कहते हैं कि वो किलर का पीछा छोड़ दे और उसे पुलिस को सौंप दे, मगर एजेंट उसे इसी दुनिया में नर्क दिखाना चाहता था।